हेलो एवरीबॉडी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं हूं सीए मीनल गोयल और मैंने अपनी सीए 2018 में कंप्लीट करी थी। पोस्ट विच मैंने बिग 4 फर्म्स के साथ काम किया है जैसे कि KPMG एंड डिलॉयट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NISM के सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में। तो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई अच्छा कोर्स ढूंढ रहे हो या फिर आप कंफ्यूज हो कि मुझे CA, CFA, FRM जैसे कोर्सेज करने चाहिए कि नहीं, तो NSIM की सर्टिफिकेशंस इज अ गुड ऑप्शन। तो ये NSIM की सर्टिफिकेशंस कोई ऐसा वैसा कोर्स नहीं है, ये कोर्स सेबी खुद कंडक्ट करवाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सेबी ये कोर्सेज क्यों कंडक्ट करता है। तो सेबी ये कोर्सेज इसलिए कंडक्ट करवाता है टू इंश्योर कि जो भी लोग फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ रहे हैं उनके लिए एक रिलायबल सोर्स अवेलेबल हो। सेकेंड, वो सही कोर्स मटेरियल पढ़ रहे हो एंड थर्ड, वो इंडियन मार्केट से टेलर्ड कोर्स पढ़ रहे हैं। अब जब हमने ये जान लिया है कि NSIM की सर्टिफिकेशंस सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, आइए समझते हैं ये सर्टिफिकेशंस हैं क्या। तो NSIM की सर्टिफिकेशंस में हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे ऑपरेट करती हैं। तो इसमें 20 से भी ज्यादा सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं जैसे कि इक्विटी, रिसर्च एनालिस्ट, एडवाइजरी या फिर म्यूचुअल फंड। तो ये पेपर 100 मार्क्स का होता है जिसमें से कुछ पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि किस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और किस में नहीं, तो ये चीज आपको जब आप लोग फॉर्म भरते हो तभी पता चल जाता है। तो इस सर्टिफिकेशन कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स लगभग 1 से 2 महीने में बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट है या फिर आपको उसमें करियर बनाना है तो दिस सर्टिफिकेशन कोर्स कैन बी अ गुड ऑप्शन। एज कम्पेयर टू बाकी के फाइनेंशियल कोर्सेज ये काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। मतलब आप एक सर्टिफिकेशन 1500 से 3000 रुपीज में कंप्लीट कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की कि कौन लोग इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। तो ये कोर्स सबके लिए अवेलेबल है। अब चाहे आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, आप प्रोफेशनल हो, आप हाउस मेकर हो या फिर आप स्टूडेंट हो, द ब्यूटी ऑफ द सर्टिफिकेशन कोर्सेज ये सबके लिए अवेलेबल है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको फाइनेंस में अपना करियर बनाना है कि नहीं, या फिर क्या आपको CA, CFA, FRM जैसे कोर्सेज करने हैं कि नहीं, तो दिस सर्टिफिकेशन कोर्स कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स CA, CFA जैसे कोर्सेज चूज तो कर लेते हैं लेकिन 1 से 2 साल के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि शायद ये कोर्स उनके लिए है ही नहीं। इतना टाइम और इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 2 साल के बाद अगर आपको पता चलता है कि ये कोर्स तो अरे मेरे लिए बना ही नहीं है, तो दैट इज नॉट अ गुड पोजीशन टू बी इन। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मैंने खुद CFA लेवल 1 लिखा है लेकिन उसके बाद मैंने लेवल 2 और लेवल 3 नहीं लिखा क्योंकि ओवर द पीरियड मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोर्स तो मेरे लिए है ही नहीं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए NSIM की सर्टिफिकेशंस आर अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू बिगिन विथ, जिसमें आपको एक्चुअली फाइनेंस के डोमेन का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिल जाता है। अच्छा, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको NSIM की सर्टिफिकेशंस लेनी भी चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए फॉर 2 रीजंस। 1, तो जो इसका सर्टिफिकेट होता है वो सेबी इशू करता है, तो इस सर्टिफिकेट से आपके रिज्यूमे में काफी वैल्यू ऐड होगी। और सेकेंड चीज, काफी सारी जॉब ओपनिंग्स हैं जहां पे NSIM की सर्टिफिकेशंस आर मैंडेटरी। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग NSIM के सर्टिफिकेशन के बारे में और क्या जानना चाहते हैं एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर करूं। एंड ऑफ कोर्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन।